सुनने वाले सभी माताओं बहनों और सभी छोटे बड़े भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। आपको मैं इस चैनल के माध्यम से सभी प्रकार के पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी, सभी पूजा पाठ से जुड़ी कथाएं हिंदी, सादरी, अंग्रेजी भाषाओं में सुनाऊंगा। हिंदू धर्म में प्रतिदिन कोई न कोई पूजा होती रहती है। सभी पूजा की कथाओं को बताने का मैं प्रयत्न करूंगा। अगर आपको किसी पूजा के बारे में जानकारी लेनी है या कथा सुननी है तो आप बिना किसी घबराहट के कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा कार्तिक पूर्णिमा की कथा से। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विंधुनमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकी ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विंधुनमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर। रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। अब हम कथा की समाप्ति की ओर अग्रसर हो चुके हैं। बोल दे प्रेम से ओम नमः शिवाय। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आया तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं तथा इसी तरह का कथा सुनने के लिए हमारे चैनल
पूजा पाठ वेद डीके को सब्सक्राइब करें।